जदयू के भाईचारा रैली को लेकर एआईएम प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल इमान ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं एआईएम प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल इमान। मस्जिद के गेट का मीनारा तोड़ा गया, जहां मजहबी किताबें जलाई गई, वहां भाईचारा की जरूरत नहीं है। भाईचारा की बात तो जाके वहां करें ना। इस वक्त नीतीश कुमार जी बेहतरीन मदारी हैं, उनके कुछ जमूड़े हैं जो निकले हैं ये तमाशा करने के लिए मुस्लिम बस्तियों में। ये दरअसल इनका बहाना है कि एमआईएम को रोको, है ना, और कहीं से भी अकलियत के लोगों के दरमियान में लीडरशिप पैदा होने नहीं दो। जदयू के तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले एक कारवानी इत्तेहाद भाईचारा यात्रा जिलेवार चल रहा है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? हाँ, इस वक्त तो कारवानी इत्तेहाद व भाईचारा का काम शुरू किया है और हंसी भी आती है लोगों को। जदयू के लोगों ने काम किया। पहले ये बात समझने की जरूरत है कि भाईचारा किसको कहते हैं। भाईचारा कहते हैं आपस की मोहब्बत, और यकीनन है कि आपस की मोहब्बत को अगर वो कायम करना चाहते हैं तो आपसी मोहब्बत को जिसने बर्बाद किया वो मुजरिम है। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि बिहार में जो अमन व अमान, इत्तेहाद या भाईचारगी में कमी आई, इसके वजूहात क्या रहे हैं। अगर जब आप तहकीक करेंगे तो ये पाएंगे कि बिहार में समाजी तनाव हुआ, लेकिन फिरका परस्ती से ये इलाका बहुत दूर रहा। लेकिन नीतीश जी ने बीजेपी को और आरएसएस को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। पहले तो सेंटर में भी मिनिस्टर रहे, लेकिन 2005 से लेकर के इस वक्त तक अलट पलट कर वो बीजेपी को साथ देते रहे। तो पूरे बिहार में बीजेपी और आरएसएस को घर घर तक पहुंचाकर यहाँ के अमन और आस्ती को अगर किसी ने बर्बाद किया, मॉब लिंचिंग्स होते हैं, गाय का मामला, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मंदिर, टोपी, दाढ़ी, ये सारे कितने हैं? ये बजरंग दल के हैं, ये भाजपा की झेली तंजीमों के हैं। पब्लिक वाइफ में भी मिनिस्टर रहे, लेकिन 2005 से लेकर के इस वक्त तक अलट पलट कर वो बीजेपी को साथ देते रहे। तो पूरे बिहार में बीजेपी और आरएसएस को घर घर तक पहुंचाकर यहाँ के अमन और आस्ती को अगर किसी ने बर्बाद किया, मॉब लिंचिंग्स होते हैं, गाय का मामला, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मंदिर, टोपी, दाढ़ी, ये सारे कितने हैं? ये बजरंग दल के हैं, ये भाजपा की झेली तंजीमों के हैं। तो उसने ही तो सब कुछ कर लिया। आप पढ़िए जरा जदयू के किरदार को कि घर घर पहले उसने शराब का लाइसेंस दिया हर मौजा में, और बाद को क्या कर रहा है? शराबबंदी कर रहे हैं, महात्मा बन रहे हैं। सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी लेके जाओ, सब लोगों को बहाल कर दिया। अब शिक्षा में सुधार करने के लिए 13 किस्म का एग्जाम ले रहे हैं। पहले उसने क्या किया? तमाम उन्मादी लोगों को समाज में बैठा दिया। आरएसएस के, बीजेपी के लोगों को घर घर तक लाल कालीन बिछाकर पहुंचा दिया, जिसने बदअमनी पैदा की है। अब ये भाईचारा और अमन व इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, एनआरसी किसने किया? तलाक बिल का सपोर्ट किसने किया? बीजेपी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट किसने दिया? सारे मामले में, गोधरा से लेकर यहाँ तक सारे मामले में बीजेपी को आपने साथ दिया, और आज भी जदयू का आदमी डिप्टी चेयरमैन बना हुआ है राज्यसभा में। तो किस तरह से वो कर रहे हैं? ये धोखा दे रहे हैं, ये आईवाश है, धोखा है। अगर भाईचारा की जरूरत है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको है, लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम टोले में जाकर भाईचारगी क्यों नहीं गए? भाईचारा अगर पैदा करना है तो हाफिज साद मारा, शराफत को मारा गया, शहबाज को मारा गया, क्यों नहीं गए? गुलनाज मारी गई, क्यों नहीं गए उनकी खबर करने के लिए? वहाँ भाईचारगी की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा भाईचारगी की जरूरत तो बिहार शरीफ नालंदा में है, जहाँ एक तरफा तौर पर मुस्लिम अकलियत की दुकानें जलाई गई, मस्जिद के गेट का मीनारा तोड़ा गया, जहाँ मजहबी किताबें जलाई गई, वहाँ भाईचारा की जरूरत नहीं है। भाईचारा की बात तो जाके वहाँ करें ना। इस वक्त नीतीश कुमार जी बेहतरीन मदारी हैं, उनके कुछ जमूड़े हैं जो निकले हैं ये तमाशा करने के लिए मुस्लिम बस्तियों में। ये दरअसल इनका बहाना है कि एमआईएम को रोको, है ना, और कहीं से भी अकलियत के लोगों के दरमियान में लीडरशिप पैदा होने नहीं दो। अगर हैं इनके लोग जो जमूड़े कर रहे हैं ये काम, इनका मामला है, तो ये उर्दू के टीचरों की बहाली क्यों नहीं हो पा रही है? 1,70,000 में एक भी उर्दू टीचर नहीं है। यहाँ भाईचारा नजर नहीं आता है। जितनी नौकरियां मिली है दम अगर राजद में और जदयू में, तो व्हाइट पेपर जारी करे कि 15 साल राजद के राज में और उसके बाद 17-18 साल जदयू के राज में जो नौकरियां मिली हैं, उसमें बिहार में 100 में 17-18 नौकरी मिलनी चाहिए माइनॉरिटी के लोगों को। माइनॉरिटी के लोगों को नौकरी के लिए भाईचारा नहीं चाहिए, भाईचारगी नहीं। ये मुसलमानों को चारा बनाने के लिए, लाचार मुसलमानों को डराने के लिए, लाचार मुसलमानों को नरम चारा बना करके अपने गद्दी को, अपने राज को बचाना है। और कहीं न कहीं से बिहार में उठी हुई मुस्लिम क़यादत को खत्म करने की नीयत है। भाईचारगी की जरूरत है। क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से ज़्यादा भाईचारगी की बात करता है? दलित का मामला हो,
चाहे गरीब का मामला हो, किसी की इज्जत उठे, अगर कोई हक बात करता है तो बैरिस्टर सौदीन अवैसी करता है, उससे बड़ी दिक्कत है इनको। वहाँ भाईचारे की जरूरत नहीं है। ये सारा ढकोसला है। ये कहीं न कहीं से अकलियत के लोगों की बस्तियों में जा जाकर डर पैदा करना, खौफ पैदा करना। अगर इनके दरमियान में हिम्मत है तो जितने दिनों तक इन लोगों ने शासन किया है, भाईचारगी के लिए जिन मुसलमानों की बस्ती में आते हैं, ये बताएं कि उनके लिए क्या किया है। सीमांचल का ये इलाका 50-50 किलोमीटर पर नदियों पर पुल नहीं है, वहाँ भाईचारगी की जरूरत नहीं है। बस्तियां कट रही हैं, डूब रही हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनको भाईचारगी की जरूरत नहीं है। पुलिस में हमारे नौजवान बहाल हो, भाईचारगी की जरूरत नहीं है। वजारत में भी, वजारत में हिस्सा मिले, अच्छी वजारत मिले, वहाँ भाईचारगी की जरूरत नहीं है। ये सारे लोग किराए के लोग हैं, हमारे लोगों को फुसलाने, बहकाने, भटकाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये इस तरह से जो मुसलमान वोट है, मुस्लिम वोट है, कहीं सिंहमारी तो नहीं हो सकता? भाई क्या सिंहमारी होगी? लोग जग गए हैं, नौजवान जग गए हैं। उनका चेहरा देख रहे हैं कि कल तक शराब के पैसे रेवेन्यू सरकार के खाता में जाता था, उससे वेलफेयर का काम होता था, लेकिन आज शराब के पैसे सारे पार्टी के लोग कलेक्शन कर रहे हैं। शराब माफियाओं के जरिए से सारा शराब का कारोबार पूरा हो रहा है। लोग नहीं देख रहे हैं। घर घर में नफरत का माहौल जिसने पैदा किया, उस पर लोग एतबार भी करेगा। अरे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती चूल्हे पे। किशनगंज में आज सम्मेलन है, क्या किशनगंज के लोगों को कहेंगे? खासतौर पर किशनगंज के लोग हमारे होशियार हैं। हमारे किशनगंज के लोग अमन आस्ती का गहवारा है। यहाँ इसको कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ अमन अमान है, यहाँ गरीबी है, यहाँ फटेहाली है। अलीगढ़ को पैसा नहीं मिला, पैसा दिलाओ। नदियों पर पुल नहीं बन रहे हैं, पुल बनवाने का काम करो। बीमार है, उनके हॉस्पिटल के लिए इंतजाम करो। बेरोजगार है, उनके रोजगार का इंतजाम करो। यहाँ भाईचारा की जरूरत नहीं है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितनी मोहब्बत से रहता है पूरे देश में।